हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे। ईडी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर बहुत ही गर्व वाला है हमारे लिए और साथ ही साथ बहुत दुखद भी है, जो मैं आपको समझाऊंगा कैसे। डी कंपनी वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान आईएसआई प्लान टू रिपीट 26/11 हमारे देश में फिर से दोहराने का प्लान डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के द्वारा रचा गया था। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है अपने आप में, और वो भी प्रेशर में आके पाकिस्तान का, क्योंकि दाऊद इब्राहिम पहले मुंबई से भाग के दुबई छुपा था, फिर दुबई से पाकिस्तान के कराची में है। और पाकिस्तान जब उसको पनाह दिया हुआ है तो पाकिस्तान के आईएसआई उसको बार बार उंगली करते रहते हैं कि तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, बस तुम पाकिस्तान में, तुमको हम लोग पनाह दिए हैं लेकिन तुम हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ करो। तो दाऊद का ये प्लान था, आप समझ सकते हैं, जो कि फेल कर दिया गया है इंडिया के इंटेलिजेंसी द्वारा। बढ़िया है, सब कुछ समझेंगे कि पाकिस्तान का आईएसआई का प्रेशर कैसे दाऊद पे पड़ रहा था और दाऊद कैसे ये किया और कैसे हम लोगों ने इसे संभाल के एक बहुत बड़ा झटका से अपने देश को बचाया। तो चलिए समझते हैं पूरे बात को। तो यहाँ देखिए 2020 में ये इंडेक्स निकल के आया था, विज़न ऑफ ह्यूमैनिटी ने ये इंडेक्स दिया था कि पूरे दुनिया में टेररिज्म फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा कोई देश इससे अगर प्रताड़ित है तो वो अफ़गानिस्तान है। और 8वां नंबर हमारा था, मतलब इंडिया का रैंक भी 8वां था। समझ सकते हैं, हज़ारों लोग हमारे देश में मरते हैं टेररिज्म का शिकार होके, मतलब कि हज़ारों लोग इंडिया में टेररिज्म के चपेट में आते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्लान फिर इस बार किया गया था और 26/11 फिर से रिपीट करने का कोशिश किया गया था। तो यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने, देखिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और यूपी का पुलिस मिल के ये ऑपरेशन को किया है लोग। तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी का भांडाफोड़ किया। पुलिस की टीम द्वारा 2 पाकिस्तानी आतंकी समेत 6 आतंकवादियों को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। मतलब समझ पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली से आतंकवादी लोग को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ा हमला होने से देश में हमारा इंटेलिजेंसी हमें बचाया है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस सबके सहयोग से, हमारे देश की इंटेलिजेंसी के सहयोग से इतना बड़ा खतरा हमारे देश से टला है। देखिए जैसे कि 26/11 हुआ था या फिर और भी कोई छोटे मोटे ब्लास्ट होते हैं। अभी पंजाब में हमने टिफ़िन ब्लास्ट सुना था, टिफ़िन बॉक्स में बॉम्ब डाल के ब्लास्ट करवा दिया गया था, जो पूरा पंजाब हाई अलर्ट पे था। तो ये सब जो होते रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस आलोचना करते हैं। हमारी इंटेलिजेंसी कहाँ बैठी हुई है, पुलिस कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, सब बस पेमेंट लेने के लिए हैं। हम लोग मतलब कि जितना गाली दे सकते हैं, जितना आलोचना कर सकते हैं, इन लोग का करने लगते हैं जब एक हमला हो जाता है। लेकिन देखिए इतना बड़ा हमला से जब हम लोग को ये लोग बचाते हैं तो हम इन्हें अप्रिसिएट नहीं करते हैं, इनको मोटिवेट नहीं करते हैं, इनको हम लोग उस लेवल का इनको हम लोग अप्रिसिएशन नहीं दे पाते हैं जिससे ये मोटिवेट होकर और बढ़िया से और बेहतर अपना काम करें। हम लोग कोई मीडिया कवरेज, कोई न्यूज़ पे कहीं कहीं कोई ट्रेंडिंग कुछ नहीं चलता इस पे कि हमारे देश के इंटेलिजेंसी ने, दिल्ली पुलिस ने, एनआईए ने ये कर दिखाया, स्पेशल टास्क ऑपरेशन किया, आतंकवादियों को पकड़ा। ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर यही छोटा सा बॉम्ब, अगर एगो क्या बोलते हैं उसको, मतलब एगो छुछुड़िया जला कर चल जाएगा ना आतंकवादी लोग हमारे देश में, तो हम लोग लगेंगे एक बोरा अपना प्रशासन, अपना इंटेलिजेंसी को गाली देने। लेकिन देखिए इतना बड़ा बम ब्लास्ट होने से, इतना बड़ा आतंकी हमला होने से बचाया है, लेकिन कोई भी इसमें अप्रिसिएशन इन लोग को नहीं मिल रहा है। तो देखिए आगे चल के ये देखते हैं, टेररिज्म ट्रेंड बाई पाकिस्तान आईएसआई प्लान फेस्टिवल अटैक। ये जो फेस्टिवल आने वाला है, नौमी आने वाला है, नॉर्थ इंडिया में पूरा, अभी यूपी में, बिहार में, इधर पूरा का दिल्ली साइड में पूरा चलने वाला है। अभी दीपावली का पर्व आने वाला है, मतलब बहुत भीड़ होने वाला है। और इस भीड़ में ही ये अटैक का प्लान करवाया गया था, क्योंकि जब छोटा छोटा भी अगर एक्सप्लोजर रहता है, मतलब छोटा भी बॉम्ब रहता है, तो भी बहुत लोग का जान जाएगा अगर भीड़ में इस बॉम्ब को ब्लास्ट करवाया जाए तो। और ये पूरा का पूरा प्लान पाकिस्तान से हुआ था, आईएसआई ने इसको प्लान किया था, दाऊद इब्राहिम की मदद से ये सब कुछ प्लान किया गया था। और देखिए बहुत जगह दिखा रहा है कि 2 आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो जो पाकिस्तान के ही नेशनलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं। लेकिन इसकी पुष्टि हो चुकी है कि वो दोनों आईएसआई पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए थे, ये तो श्योर हो चुका है। और ये भी बताया गया है कि जब पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए हैं तो वहाँ पे बांग्लादेशी भी आतंकी थे जो इनको ट्रेंड कर रहे थे। उनके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जानिए कि इन टेररिस्ट को अब प्लान क्या था। तो इन टेररिस्ट का देखिए प्लान था कि इस रीजन में, यानी इंडिया के, ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया के इस रीजन में, यहाँ पे मतलब कि दिल्ली वाला पार्ट, दिल्ली पे, और उत्तर प्रदेश ये वाला पार्ट, दिल्ली उत्तर प्रदेश पे कहीं पे ये बॉम्ब प्लांट करते हैं और भीड़ भड़ाके में उड़ा देते हैं, जहाँ पर हम लोग को बहुत नुकसान होने वाला था। लेकिन इनको धर दबोचा गया हमारे इंटेलिजेंसी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के द्वारा। तो देखिए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन्होंने अरेस्ट जो किया है वो दाऊद इब्राहिम का भाई इसमें शामिल था।
अनीस इब्राहिम और आईएसआई ने ट्रेंड किया है इनको पाकिस्तान में, और इनको पकड़ा गया है दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से। फेस्टिवल के सीज़न में ये आए थे अपना प्लान करने, अपना प्लान का अंजाम देने के लिए, और बहुत बड़ा ब्लास्ट करके हम लोग को फिर से 26/11 ये लोग दोहराते हैं और हम लोग को फिर से एक ब्लैक डे दे के जाते हैं। लेकिन हम लोग इससे बच चुके हैं अभी, अब इंडिया सेफ़ है। देखिए, जो बोला जाता है कि 2 आतंकी पाकिस्तान के हैं, वो ओसामा और जीशान, ये दोनों पाकिस्तान जाके ट्रेंड होके आए हैं। अब आप बोलिए कि इंडिया से कोई पाकिस्तान कैसे चला जाता है, वहाँ जाकर ट्रेंड हो कैसे आ जाता है। ये इतना हमारा देश करके आ रहा है कि हमारे देश से कोई जाके रेडिकलाइज होकर वहाँ जाके सीख के आ जा रहा है, फिर हमारे घर में, फिर हमारे देश में आके बॉम्ब ब्लास्ट कर दे रहा है। इतना कुछ हो जा रहा है, हम लोग कहाँ रह रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से कोई निकल के पाकिस्तान चला जाता है। वो क्या होता है कि ये जो आतंकी हैं, ये इंडिया से कैसे पाकिस्तान पहुँचते हैं, कभी भी ये थर्ड वे लेके पहुँचते हैं वहाँ पे, मतलब कि थर्ड कंट्री का इस्तेमाल करते हैं। इस बार भी ये क्या किए थे, जो है मस्कट चले गए थे, जो कि ओमान का कैपिटल है, और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान घुसे हैं। ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ये देखिए, मैं जूम कर देता, और इसके बगल में आपको पाकिस्तान दिख रहा है, और ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये आपको ओमान दिख रहा है। ओमान का ये ऊपरी भाग जो नॉर्थ में मस्कट जो है वो उसका कैपिटल है। तो इंडिया से ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ मस्कट चले जाते हैं और यहाँ से पानी के रास्ते पाकिस्तान चले जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इंडिया से ये लोग मस्कट चले जाते हैं। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, ये देखिए मस्कट, इंडिया के ये गुजरात वाला रीजन दिख रहा है आपको। इधर से ये लोग मस्कट चले जाते हैं और मस्कट से फिर ऊपर चढ़ के पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। ये पानी के रास्ते, ये आपको पानी के रास्ते, ये लोग यहाँ से ऊपर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। ऐसे घूम के ये पहुंचते हैं, डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करके नहीं जाते हैं। वैसे जाएंगे तो ये तो अपने आप ही एक शक के निगाह में रहेंगे ना, इसलिए ऐसे घूम के जाते हैं। फिर वहाँ पाकिस्तान पहुँच के ट्रेनिंग लेते हैं, कैसे बॉम्ब बनाते हैं, कैसे बंदूक चलाते हैं, कैसे इंडिया की इंटेलिजेंसी से बचना है, और फिर किसी थर्ड कंट्री के रास्ते वापस इंडिया आ जाते हैं। इस तरह से ये पहुंचते हैं, इस तरह से इनका पूरा का पूरा चेन चलता है। समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए, जब ये दोनों ओसामा और जीशान, ये जो आतंकी जो ये ट्रेनिंग लेके आए हैं पाकिस्तान से, ये लोग जब पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे थे तो वहाँ पे बंगाली बोलने वाले भी कुछ टेररिस्ट थे, वो बताया गया है। तो ये दिल्ली के स्पेशल फोर्स ने ये बताया है कि वहाँ पे बांग्लादेशी आतंकवादी भी होने की संभावना है, जो आईएसआई से इनको ट्रेंड कर रही थी। मतलब आईएसआई के साथ बांग्लादेशी आतंकवादी भी थे जो इनको ट्रेंड किए हैं। अब आप बोलिएगा कि बांग्लादेश में भी आतंकवाद है? बिल्कुल है। इसका जवाब है कि बिल्कुल है। वहाँ का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है, समझे। इनको इंडिया, मलेशिया, यूके, बांग्लादेश खुद इनको घोषित करके रखा है कि ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट संगठन है। और ये लोग स्पेशलिस्ट पता है क्या चीज़ में है? छोटा छोटा बम बनाते हैं ये लोग। ये जो जमाते उल मुजाहिदीन के हैं, ये सब के सब छोटा छोटा बम बनाते हैं, इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं। और 2005 में इन्होंने क्या कमाल करके दिखाया था कि 500 बम एक दिन में मार दिया था बांग्लादेश में। समझ पा रहे हैं? 500 बम एक दिन में मारा था इन्होंने बांग्लादेश में। तब से इनका नाम चमका और ये पूरे के पूरे वर्ल्ड लेवल में फेमस हो गए। समझ पा रहे हैं? पूरा का पूरा CNN इनको कवर किया था, पूरा दुनिया कवर कर रहा था जब इन्होंने 2005 में बांग्लादेश में पूरा मार के धुआं धुआं कर दिया था। 500 बम एक दिन में मारा था इन्होंने। इतना खतरनाक ये संगठन है। और ये संगठन के द्वारा जब ये लोग ट्रेंड होके आए थे ये दोनों, तो समझ सकते हैं कितना डेंजर था ये कहानी। ये लोग हमारे देश में जो अभी प्लान कर रहे थे, कितना डेंजर तरीके से इनका मंसूबा होगा, जिसको NIA, जिसको दिल्ली पुलिस, अपना यूपी पुलिस, मतलब कि इंडिया के जवान, हमारे देश के जवान इस बम ब्लास्ट को, इस टेररिस्ट अटैक को रोक दिया, खारिज करवा दिया। तो हमें प्राउड होना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना बड़ा काम किया और हमें सेफ़ रखा, हमारे देश को सेफ़ रखा, इतने बड़े बम ब्लास्ट से, इतने बड़े टेररिस्ट अटैक से हमें बचाया। हमें प्राउड होना चाहिए अपने इंटेलिजेंसी पे, अपने पुलिस के जवानों पे, अपने दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व थे, सब पे हमें दिल से प्राउड होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अटैक से हमारे देश को हमें सेफ़ रखा, हमें बचाया, और ये प्रतीक दिया और ये मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि हमारी इंटेलिजेंसी कितनी एक्सीलेंट है। तो चलिए, यही था आज का खबर। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका सवाल है, NIA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चलिए अपने आंसर को ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।